Hello students, good morning to all of you. Today is the second class of matter in our surrounding. In the first class, we discuss about the matters and characteristics of particles of matters, and finally we classify the matter on the basis of its physical state. And we say that on the basis of physical state, matter can be classified into three classes: solid, liquid and gas. And solid is the physical state of matters having definite volume and definite shape. Liquid is the physical state of matter having definite volume but does not the definite shape. And gas is the physical state of matter having neither definite volume nor definite shape. और हम लोग कहे थे कि नेक्स्ट क्लास में लोग डिस्कस करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के प्रॉपर्टीज में यह वेरिएशन क्यों है। इसको समझने के लिए पहले हम लोग दो टर्म्स जानेंगे। एक है इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड दूसरा है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस किसको कहेंगे? हम लोग कहा कि कोई भी मैटर्स है, चाहे वो सॉलिड्स हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो पार्टिकल से बने होते हैं। तो उस पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। एंड किसी भी मटेरियल्स के जो पार्टिकल्स एक फोर्स के द्वारा बंधे हुए रहते हैं उसको कहेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड तीनों को हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। तो हम लोग कहा कि सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, क्योंकि सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर स्पेस नेग्लिजिबल होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी अधिक होता है। आपसे कोई पूछे कि व्हाई द सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप, तो हम लोग कहेंगे बिकॉज इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड इंटरमोलिकुलर स्पेस इज नेग्लिजिबल एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी हाई। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स में, सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, लगभग नगण्य के बराबर होता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी अधिक होती है। तो फोर्स अधिक होने और स्पेस कम होने से क्या मतलब है? अगर किसी मॉलिक्यूल्स को अपना पोजीशन जब तक वो चेंज नहीं करेगा तब तक उसका शेप चेंज नहीं हो सकता है। तो स्पेस कम है इसलिए वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, और चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काफी अधिक है इसलिए सॉलिड्स के पार्टिकल्स एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड किए रहते हैं। तो उनके पास दोनों क्राइटेरिया फेवरेबल है शेप को फिक्स रखने के लिए कि एक तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी अधिक है। लिक्विड्स को हम लोग कहा था कि लिक्विड्स का शेप फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स में सॉलिड के कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और स्पेस अधिक होता है। तो लिक्विड में स्पेस अधिक होने से इसके मॉलिक्यूल्स के पास अपने पोजीशन को चेंज करने के लिए, पोजीशन से हटने के लिए स्पेस उपलब्ध है। और सेकेंड वन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है, इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है कि वह एक दूसरे के पकड़ से छूटे नहीं। इसलिए लिक्विड्स को जिस तरह के कंटेनर में हम लोग रखते हैं वो उसके स्पेस को क्या करता है, एक्वायर करता है और उसका मॉलिक्यूल्स उस तरह से अरेंज हो जाता है। तो लिक्विड्स के लिए हम लोग कहेंगे कि लिक्विड है definite volume but does not the definite shape, because in the molecules of liquid intermolecular force of attraction is less than solid and intermolecular force of attraction is greater than liquid. एंड इसी तरह से हम लोग गैस में कह सकते हैं कि इन द मोलिकुल्स ऑफ गैस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी वेरी हाई, हेंस द गैस occupy all the available space of the container and it has neither definite volume nor definite shape. गैस का वॉल्यूम और शेप कुछ भी डेफिनेट नहीं होता है। तो लिक्विड और गैस को
थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग कहेंगे कि लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स होता है और गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। तो अगर सिंपली एक तो हम लोग वाटर सिलेंडर ले लें, तो वाटर सिलेंडर है, अगर इसमें 5 लीटर वाटर भरा हुआ है, मतलब इसका वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर। अब इसमें अगर नल को हम लोग इसके ऊपर में लगा दे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर नल लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ तक का जो लेवल का वाटर है, यह निकलने के बाद उसके बाद इस नल से वाटर पास नहीं होगा। इसका मतलब है कि वाटर का जो वॉल्यूम है वह डिक्रीज कर रहा है। इसलिए हमेशा हम लोग वाटर सिलेंडर के बॉटम में टैप को लगाते हैं कि मैक्सिमम वाटर इससे क्या हो जाए, पास आउट हो। जैसे जैसे वाटर इसमें कम होता है वैसे वैसे इसका लेवल क्या होता है, घटते जाता है। लेकिन गैस को देखिए, अगर सपोज करें कि यह गैस का सिलेंडर है, इनिशियली इसमें 10 लीटर एलपीजी है। अब इसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे जैसे हम लोग इसको यूज करना शुरू करते हैं, इसमें गैस का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। 10 लीटर से 9 लीटर, 9 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 3, 1 लीटर भी अगर इस सिलेंडर में गैस है, तब भी यह अपने टॉप पे जो रेगुलेटर है उससे बाहर निकलता है। ऐसा नहीं कि इसका लेवल नीचे की तरफ सिंक करने लगता है। यानी इसमें अगर 1/2 लीटर भी गैस है तो वो पूरे वॉल्यूम को ऑक्युपाई किए रहता है, जब तक कि पूरा गैस इससे बाहर नहीं निकल जाए। अगर जितना भी कम से कम गैस भी होगा तो वो पूरे सिलेंडर्स को क्या करेगा, ऑक्युपाई करता है, क्योंकि इसके बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बहुत ही कम होता है और स्पेस काफी अधिक होता है। इसलिए गैस को हम लोग कहते हैं कि गैस इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हैविंग नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम नॉट डिफिनिट शेप। तो हम लोग ने इस क्लास में देखा कि पहले पिछले क्लास में हम लोग क्लासिफाई किया था मैटर्स को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, एंड इसमें हम लोग देखे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस का ये जो फिजिकल स्टेट है वो डिपेंड करता है इसकी इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन पे। अब एक समरी हम लोग देखेंगे तीनों के कंपैरिजन में, कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट वन हम लोग का प्रॉपर्टीज में इंटरमोलिकुलर स्पेस। आपको कह दिया कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होगा, लिक्विड में सॉलिड से अधिक होगा और गैस में सबसे अधिक होगा। यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस इन सॉलिड इज वेरी स्मॉल, लिक्विड इज लार्जर एंड गैस इज लार्जेस्ट। सबसे ज्यादा गैस में, सबसे कम सॉलिड में एंड लिक्विड में, दोनों के बीच में होगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। यह उल्टा होगा, जिसमें स्पेस जितना कम है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन उतना अधिक है। तो सॉलिड है वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एंड लिक्विड वीकर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एंड गैस में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो सबसे अधिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन किसमें, सॉलिड में, और सबसे कम किसमें, गैस में। सेकेंड वन इज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। सेकेंड हम लोग देखेंगे डेंसिटी। तो डेंसिटी को हम लोग एक डेंसिटी को डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन डेंसिटी जो है पहले देखने में लगता है कि मास पे डिपेंड्स कर रहा है, पर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास। डेंसिटी इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास। लेकिन लेमन टर्म्स में हम लोग डेंसिटी को इस तरह से समझेंगे कि किसी भी मटेरियल्स के पार्टिकल्स जितना एक दूसरे के करीब होंगे उसका डेंसिटी अधिक होगा, और जिसके जितने दूर दूर होंगे उसका डेंसिटी कम होगा। तो आपको पता है कि सॉलिड्स में स्पेस कम होगा, इसलिए उसके पार्टिकल्स ज्यादा करीब होंगे, इसलिए सॉलिड का डेंसिटी सबसे अधिक, गैस का डेंसिटी सबसे कम एंड लिक्विड का डेंसिटी इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड गैस। एंड फोर्थ वन इज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। तो एनर्जी को हम लोग ऐसे समझेंगे कि जिसके पार्टिकल्स का एनर्जी जितना अधिक होगा उसका मोशन उतना अधिक होगा, या जिसका एनर्जी जितना अधिक होगा उसके बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन उतना कम होगा। तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स चूंकि अपने मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करते हैं, वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करते,
इसलिए सॉलिड्स के पार्टिकल्स का एनर्जी सबसे कम होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स की एनर्जी सॉलिड से अधिक होता है एंड गैस के पार्टिकल्स की एनर्जी सबसे अधिक होगा। तो हम लोग अगर एनर्जी की बात करेंगे, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी की, तो सॉलिड हैव लो काइनेटिक एनर्जी एंड गैसियस पार्टिकल्स है वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। ये दो तीन प्रॉपर्टीज है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डेंसिटी एंड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। एंड फाइनली इसी के बेसिस पे फिर हम लोग शेप और वॉल्यूम को यहाँ लिख दिया है कि सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, लिक्विड नो डेफिनेट शेप बट हैज डेफिनेट वॉल्यूम एंड गैस नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो आज हम लोगों ने देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो क्लासिफिकेशन था वॉल्यूम और शेप को लेकर के, वो कैसे उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स पर डिपेंड करता है। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स। ठीक है, ओके।